नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अनुभव में हम पिछली बार के गुरु शक्ति के अनुभव को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। आपने मेरे अनुभव पे वीडियो बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि पिछली बार ईमेल में शायद कुछ कंफ्यूजन था कि गणेश चतुर्थी में मेरे बेटे प्रथम 10 दिन का उपवास बिना चप्पल करता था, 10 दिन का बप्पा का अखंड दीप भी जलाता है और गणपति बप्पा के मंत्र का जाप भी करता है। प्रथम बप्पा को बहुत मानता है। गुरुदेव, मैं तो सिर्फ 10 दिन के बप्पा की मूर्ति के जाप ही करती हूँ। अब गुरुदेव, मैं अपने अनुभव पे आती हूँ। गुरुदेव, जब मैंने माँ से प्रार्थना की कि 6 बजे से पहले डोर बेल बजे और मैं मेरे बेटे को शूज निकालते हुए देखूं, बाकी और कोई दृश्य मैं ना देखूं, और डोर बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो प्रथम शूज निकाल रहा है और मोबाइल में 5:58 हो रहे थे। मैंने आपको मन ही मन धन्यवाद किया और माता को भी प्रणाम किया। उसके बाद शूज निकाल के प्रथम घर के अंदर आया। मेरी सास बहुत खुश हो गई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ था तू? पूरी रात हम सब कितना परेशान थे। और उस लड़के की मम्मी ने ये क्यों कहा कि तू उस लड़के के साथ नहीं था? तुम सब साथ में ही गए थे ना मरीन ड्राइव? तो मेरे बेटा बोला, हाँ मम्मी, हम सब साथ में ही गए थे, लेकिन जब उसके पापा ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी बात कराई, आपसे तो कहा, बोला कि तू टैक्सी लेके घर आ जा, तो तभी मैं थोड़ी देर में उन सब के साथ रुका था और 2 बजे तक हम सब मैंने ड्राइव पर। उसके बाद सब ने डिसाइड किया कि नरीमन पॉइंट जाएंगे और मैंने मना कर दिया, तो सब मुझे नरीमन पॉइंट जाने के लिए फोर्स करने लगे और मेरा उन लोगों से इस बात पर झगड़ा भी हुआ। मैंने उन लोगों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं घर पे जाता हूँ, और मैं उन सब से अलग होके चर्च गेट स्टेशन पर आ गया। क्योंकि बारिश थी तो मुझे ज्यादा ना रुकना और स्टेशन आ गया। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने सोचा अभी 4 बजे के बाद ट्रेन चालू होगी तो घर चला जाऊंगा, और पूरी रात वहीं चर्च गेट स्टेशन पर ही रुका था। जैसे ही पहली ट्रेन आई मैं घर आ गया। मैं उससे और कुछ कहती उसके पहले मेरी सास ने मुझे टोकते हुए कहा, अभी कैसे रो रही थी और आया तो गुस्सा कर रही है, अब और कुछ मत पूछ, उसे आराम करने दे। तो कितनी मन्नतों के बाद मेरा बेटा घर आया है और मेरी सास उसे लाड दुलार करके बेडरूम में भेज दिया सोने के लिए। वो भी चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गया और मेरी सास भी करवट लेकर सो गई। मैं वहीं सोफे पर सोचती बैठी रही कि जब प्रथम 2 बजे तक सबके साथ, तो उस लड़के की मम्मी ने झूठ ही क्यों बोला कि प्रथम 11 बजे ही निकल गया। फिर मैंने सोचा, जाने दो। गुरुदेव, आपकी कृपा और माता के आशीर्वाद से अच्छा हुआ कि झगड़ा ज्यादा बड़ा नहीं और मेरे बेटे के साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ। मेरा बेटा सही सलामत घर आया, मेरे लिए काफी है। मैंने माता को और आपको कोटि कोटि धन्यवाद किया कि तभी धर्म रहस्य साधिका ग्रुप में, अन्य ग्रुप में अंबुवाची मेले की पोस्ट और वीडियो आने लगी। मैंने कामाख्या माता को भी धन्यवाद बोला और प्रणाम करके सो गई। गुरुदेव, अगर मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हुई होती तो मैं उन लोगों को छोड़ती नहीं, सब के सब 12 के मैं 12 ही बजा देती। अब जैसे कि गुरुदेव, मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि गुरु शक्ति का एक और अनुभव मुझे इस गुप्त नवरात्रि में हुआ था, जो मैं अब आपको बताती हूँ। गुरुदेव, जब मैं इसी अनुभव का दूसरा पार्ट टाइप कर रही थी और टाइप करने के बाद मैं मोबाइल साइड में रख के थोड़ा लेटी ही थी कि तभी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं यह अनुभव भेज तो रही हूँ, क्योंकि फील किया मैंने कि मैं गुरुदेव की शक्ति का अनुभव किया। पर क्या सच में गुरुदेव को पता चल जाता है कि उनके शिष्यों को उनकी जरूरत है, उनके शिष्य उन्हें पुकार रहे हैं? क्या सच में गुरुदेव को आभास होता है? क्षमा करें गुरुदेव, मेरे मन में आपके लिए थोड़ा संदेह या
संशय की भावना नहीं थी, बस एक विचार आया, वो आपको बता रही हूँ। फिर मैंने सोचा अगर गुरुदेव सच में हमें सुन रहे हैं, तो मैंने आंखें बंद की और आपसे कहा कि गुरुदेव, भले ही मैं आपसे जिला अध्यक्ष मीटिंग में मिल चुकी हूँ, पर गुरुदेव अभी मैं सपने में आपके दर्शन करूं, इतनी कृपा करें गुरुदेव। और मैंने आंखें बंद की। मैं पूरी सोई भी नहीं थी कि आधी नींद में ही कि तभी गुरुजी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वही दृश्य सपने में देखा कि जिला अध्यक्ष की मीटिंग चल रही है और आप मुझे सब अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे काम करना है। मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मैं मोबाइल में आपको देख रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। वह दृश्य केवल कुछ सेकंड का ही था कि मेरी आंख खुल गई और मैंने आपको धन्यवाद किया। मैं बहुत परेशान थी गुरुदेव, मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं। गुरुदेव, मैं गुरु महिमा का क्या वर्णन करूं, मैं इतनी सक्षम नहीं हूं। गुरुदेव, आपको गुणगान कैसे करूं। बस यही कहती हूं गुरुदेव कि आप महान हैं, बहुत महान। आपको कोटि कोटि वंदन, मेरा परम पूज्य गुरुदेव। अब गुरुदेव, मैं आपसे अपने स्वप्न के कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कृपया मुझे उसके उत्तर देने की कृपा करें। गुरुजी, यहाँ मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी में लाल बाग के राजा के नाम से बप्पा की स्थापना होती है। यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। मैंने भी 2 बार मन्नत मानी है, वो मेरी मन्नत पूरी हुई है। अब गुरुदेव, पिछले महीने यहाँ बप्पा के चरण स्थापना कर उनकी चरणों की पूजा होती है। उसके बाद बप्पा की भव्य मूर्ति तैयार की जाती है। पंडाल में ही बप्पा को तैयार किया जाता है और हर साल ऐसा करते हैं। तो जिस दिन ये चरण पूजा हुई थी उस दिन बुधवार का दिन था। तभी दोपहर को मैंने मोबाइल में बप्पा के चरण के दर्शन किए और बप्पा को प्रणाम करके मोबाइल साइड में रख के मैं सो गई कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ और सामने लाइन से पूजा की सामग्री की बहुत सारी दुकानें थीं। दुकान के बाहर लंबे लंबे हार टंगे हुए थे और माता की चुनरी लगी हुई थे कि तभी मैंने देखा सामने से बप्पा की झांकी निकल रही है। जैसे नवरात्रि में माता के वेशभूषा पहनकर झांकियां निकलती हैं, वैसे ही बप्पा के वेश पहनकर झांकियां निकल रही थी। सब ने बप्पा का रूप लिया हुआ था और एक करके मेरे सामने आ रहे थे। मैं उन्हें देख रही हूँ। उन्होंने जो वेशभूषा पहनी थी वो मेरी मोबाइल की गैलरी में जो बप्पा की फोटो सेव हैं वैसी ही थी। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। आप बताएं गुरुदेव कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। और गुरुदेव, बप्पा की जो झांकियाँ थी वो सब मेरे मोबाइल में जो फोटो हैं वैसी ही क्यों थी। अब मेरा दूसरा स्वप्न गुरुदेव, गुप्त नवरात्रि में जब अष्टमी तिथि थी जो कि माता महागौरी को समर्पित है, तभी रविवार का दिन था। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं और मेरे हस्बैंड नासिक सिटी घूमने गए थे कि तभी होटल के रूम की बालकोनी में मैं खड़ी हूँ और सामने में देखा कि एक नदी बही रही है। मैंने हस्बैंड से कहा, देखिए सामने गंगा माता है, चलिए चलकर गंगा स्नान करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, यहाँ नासिक में कहाँ गंगा माता, वो तो हरिद्वार में है। मैं भी सोचने लगी, हाँ गंगा माता हरिद्वार में है और मेरी नींद खुल गई। अब गुरुदेव, मैं तो बताने जा रही हूँ, वो भी सुनिएगा। गए साल यानी 2023 को जब शारदीय नवरात्रि चल रही थी, तब इसी तरह अष्टमी तिथि थी। तब मैंने स्वप्न में बहुत बड़ा समुद्र देखा और वो अंदर का दृश्य मैंने देखा कि एक देवी समुद्र के अंदर श्री विष्णु के जैसे लेटी हुई हैं। जैसे श्री विष्णु शेषनाग पर मुद्रा में लेटे हैं, देवी वही मुद्रा में लेटी हुई थी। उस देवी ने पूरी सफेद साड़ी पहनी हुई थी, सफेद आभूषण, सफेद मुकुट भी पहना हुआ था। देखने में वो देवी माता गंगा का स्वरूप की थी। फिर उसके बाद तुरंत मैंने वही सफेद वेशभूषा में माता महागौरी को देखा कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए माता पर विराजमान मैं महागौरी माँ को देखा। मतलब गुरुदेव, पहले मैंने गंगा माता का स्वरूप और फिर महागौरी माँ का स्वरूप देखा। आप बताएं गुरुदेव कि इसका क्या अर्थ है। शारदीय नवरात्रि में और भी गुप्त नवरात्रि में मैंने गंगा माता के स्वप्न देखे हैं। वो अष्टमी तिथि को ही माता महागौरी का स्वरूप देखना के अर्थ क्या होता है। गुरुदेव, मेरा तीसरा स्वप्न गुरुदेव, इस गुप्त नवरात्रि में जब सोमवार का दिन था, मैं माता की नवमी तिथि थी, दोपहर में मैं सो रही थी, आधी निद्रा में थी।
कि तभी मेरे प्रथम ने 4 बजे मुझे आवाज़ देते हुए कहा, बाय मम्मी, मैं क्लास जा रहा हूँ और मेरी नींद से जग जाती हूँ। और मैं कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। मंत्र था ओम महेश चंडिकाभ्याम नमः। मैंने तुरंत मोबाइल में न्यास विधि का पीडीएफ खोला और ये मंत्र ढूंढने लगी। उसमें से छठे न्यास में महालक्ष्मी न्यास है और उसमें ये मंत्र मैं अपने महादेव को प्रणाम किया और सोचने लगी कि ये मंत्र मैं नींद में क्यों बोल रही थी। आप बताएं गुरुदेव कि मैं इस मंत्र का जाप नींद में क्यों कर रही थी। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ गुरुदेव कि क्या आपको पता चल जाता है कि हम आपको पुकार रहे हैं? क्या उस पूर्णिमा की रात आपको भी कुछ अनुभव हुआ था जब मैं आपको पुकार रही थी? इसका उत्तर आपकी इच्छा हो तो दीजिए गुरुदेव। लिखने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें गुरुदेव। और गुरुदेव, ये ईमेल भेजने में इसलिए देरी हुई क्योंकि मैं गिर गई थी और मेरे राइट शोल्डर पे माइनर क्रैक हुआ है जो बहुत पेनफुल था, पर माता की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक है। जय माँ पराशक्ति, जय गुरुदेव। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुभव के विषय में बताया है। अब यहाँ से 2-3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली कि इनके ऊपर भगवान गणेश और माता गौरी की कृपा है क्योंकि अष्टमी तिथि माता गौरी को समर्पित है और माता गौरी के ही पुत्र भगवान गणेश माने जाते हैं। और भगवान शिव भी महेश स्वरूप में इसी परिवार का एक हिस्सा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए आपने इस तरह के स्वप्न देखे हैं। और शिव परिवार में माता गंगा भी शामिल है, महादेव भी शामिल हैं, माता गौरी भी शामिल हैं, भगवान गणेश भी शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि पानी के अंदर भी भगवान विष्णु की तरह लेटी हुई माता गंगा या फिर माता गौरी ही दिखाई दी, तो यह भी स्पष्ट करता है कि माता ही हर स्वरूप में है, चाहे वो नारायण का स्वरूप हो, चाहे वो शिव का स्वरूप हो, चाहे गंगा का स्वरूप हो, हर स्वरूप में वही विद्यमान है। और जब उन्हें पुरुष रूप में देखा जाता है तो वह नारायण या शिव के रूप में दिखाई देती हैं, और जब उन्हें स्त्री या माँ के रूप में देखा जाता है तो वह गौरी महागौरी स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं। तो यह अच्छी बात है कि शिव परिवार की कृपा गुरु मंत्र के कारण आपके ऊपर है और इस कृपा का पूरा प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ रहा है। और जैसे कि मीटिंग के दौरान आपने एक बार कहा था कि कुछ भूतिया घटनाएं भी आपके उस फ्लैट में हो रही हैं, तो उसके संबंध में भी अनुभव अवश्य ही बताइएगा अगर अनुभव अच्छे हो तो, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे ही अनुभव जानना चाहता है। रही बात कि मुझे पता चल जाता है या नहीं, तो एक शरीरधारी व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है, जब हम गुरु मंत्र के माध्यम से एक गुरु और शिष्य जुड़ता है तो वह गुरु शिष्य का जो संबंध है वो आध्यात्मिक होता है, वो शरीर से परे होता है। तो गुरु शक्ति हर एक के साथ में सदैव विद्यमान रहती है और जिस भी रूप में उसका गुरु है उस रूप में वह उसके साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए गुरु का और शिष्य का संबंध लगातार स्थायी रहता है और न सिर्फ इस जन्म में बल्कि मृत्यु के बाद भी गुरु और शिष्य का संबंध ऊर्जात्मक रूप में गुरु शक्ति के रूप में जुड़ा रहता है। इसीलिए ये संबंध को आध्यात्मिक रहस्य भी कहा जाता है और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह थी जानकारी और इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।